हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो वंस अगेन मैं फिर बात करूंगी पेपर सेकेंड होम साइंस के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में देखने को आपको मिल सकते हैं। तो प्रैक्टिस के तहत ये जो मैंने सीरीज चलाई, इसमें पर डे 5 PM आपको होम साइंस की एक प्रैक्टिस सेशन मिलेगा, जिसमें हम लोग होम साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज भी यही सेशन रहेगा। 100 क्वेश्चंस रहेंगे और 100 क्वेश्चन को हम विद एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए। उससे पहले अगर अभी अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। एंड क्लास पसंद आए तो लाइक कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये प्रैक्टिस नंबर 2 है। इससे पहले हम लोगों ने कुछ मॉक टेस्ट वगैरह किए थे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी किए थे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। पार्कर के अनुसार मानव व्यवहार की प्रेरणात्मक मूल्य है। पार्कर के अनुसार मानव व्यवहार की प्रेरणात्मक मूल्य क्या है? आराम, स्वास्थ्य, खेल, प्रेम, ज्ञान की इच्छा, महत्वाकांक्षा, और सी है उपरोक्त सभी। तो जो पार्कर है ये एक समाजशास्त्री हैं, जिन्होंने क्या कहा कि मनुष्य को जीवन को प्रभावित करने वाले कुछ मूल्य बताए जो मनुष्य को के जीवन को प्रभावित करते हैं, जैसे है प्रेम, शिक्षा, ज्ञान, बुद्धिमत्ता, कला, स्वास्थ्य, सुख, महत्वाकांक्षा, शिल्प, विज्ञान, रुचि, खेल वगैरह। ये सारी जो चीजें हैं तो ये उन्होंने अपने जीवन के मूल्य में बताए हैं। तो यहाँ जो आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। आपको आंसर वैसे भी दिखाई दे ही रहा होगा, लेकिन मैं क्वेश्चंस के थ्रू इसलिए बता रही हूँ ताकि आपकी एक तरीके से प्रैक्टिस हो जाए। नेक्स्ट है कठपुतली है। कठपुतली डांस वगैरह आपने देखा ही होगा। ये एक्चुअली क्या होता है, कठपुतली जो होता है ये ग्रामीण अशिक्षित जनता और महिलाओं को एक तरह से नॉलेज प्रदान करने का एक साधन के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये दृश्य श्रव्य सामग्री, दृश्य मतलब देखना, श्रव्य मतलब सुनना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रभावी एवं वास्तविक प्रसार कार्य के लिए इसे होना चाहिए। ग्रामीण स्तर से प्रारंभ, सुसंगठित, सरकार का सहयोग या पर्याप्त निधि। तो प्रभावी एवं वास्तविक प्रसार कार्य के लिए इसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए? ग्रामीण स्तर से प्रारंभ। कोई चीज़ अगर आप ग्रामीण स्तर से प्रारंभ करते हो तो वो ज़्यादा कारगर होता है। तो जो ग्रामीण जनता क्योंकि थोड़ा सा कम पढ़ी लिखी मानी जाती है, तो उसके विकास के लिए क्या हुआ कि 1935 में, ठीक है, 1935 में ग्राम विकास कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था या लागू हुआ था। तो इस योजना में क्या हुआ था कि ये स्टार्ट किया गया कि अगर आप ग्रामीण स्तर से स्टार्ट करेंगे, इस चीज़ को प्रारंभ करेंगे तो ये ज़्यादा यूजफुल रहेगा और ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, कारगर भी रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन कार्य सरलीकरण से संबंधित नहीं है? तो वो है आपका बजट चार्ट। जो बजट चार्ट है वो कार्य सरलीकरण से संबंधित नहीं है, क्योंकि देखो सरलीकरण से प्रक्रिया चार्ट, फ्लोर चार्ट, परिचालन चार्ट ये सब आता है कार्य सरलीकरण में, लेकिन जो बजट चार्ट है ये कार्य सरलीकरण में नहीं आता है। नेक्स्ट है बुने हुए वस्त्र यानी निटिड वस्त्र को आवश्यकता नहीं होती है। किसकी? धुलाई की, इस्त्री की, माड़ की, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो राइट आंसर है वो है माड़ की। यानी क्या है, बुने हुए वस्त्रों की एक जो विधि प्रचलित है वो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं निटिंग। ठीक है, निटिंग द्वारा वस्त्र बनाना। ठीक, वो एक विधि होती है जो एक घरेलू विधि है। तो इसमें क्या होता है कि महिलाएं सलाइयों से निटिंग द्वारा क्या बनाती हैं? कपड़े क्या कहते हैं, तैयार करती है। और बुने हुए जो कपड़े होते हैं उनमें मार नहीं लगाया जाता, क्योंकि अगर आप मार लगा दोगे ना तो वो क्या हो जाएगा, जो कपड़े हो जाएंगे वो टाइट हो जाएंगे, मतलब कड़े हो जाएंगे वो, इसलिए मार नहीं लगाया जाता उसमें। नेक्स्ट क्या है? खेल है। खेल क्या है? वह है प्रक्रिया जिसका कोई विशिष्ट उद्देश्य नहीं होता। हम खेल खेलते हैं तो अपने शौक के लिए, अपने आनंद के लिए खेलते हैं, कोई ऐसा नहीं रहता कि पर्पस रहता है। बट जो ओलंपिक में जाते हैं वगैरह उनका एक पर्पस रहता है, हाँ जीतना है वगैरह, लेकिन जैसे हम लोग नॉर्मली खेल खेलते हैं तो बस खेलते हैं मनोरंजन के लिए। ठीक है, वह क्रिया जो आनंदप्रद हो,
वह क्रिया जो समयबद्ध हो या आवश्यक नहीं है। हाँ सही बात है, कोई ऐसा नहीं, हम खेलते हैं तो हम ये टाइम नहीं देखते हैं कि कितने समय तक हम खेल रहे हैं, कितने समय तक खेलना चाहिए। जब तक हमारा जी नहीं भर जाता, जब तक हम थक नहीं जाते पूरी तरह से, तब तक हम खेलते रहते हैं। तो यहाँ है उपरोक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट है सभी प्राकृतिक तंतु केवल डैश 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 के अतिरिक्त स्टेपल तंतु हैं। तो वो क्या है? रेशम। क्या है? रेशम। तो जो सभी प्राकृतिक तंतु केवल रेशम के अतिरिक्त स्टेपल है, मतलब ऊन, कपास, लिनन वगैरह स्टेपल हैं। तो क्या होता है कि रेशम, प्राकृतिक रेशम में सबसे हम इसको क्या बोलते हैं? लंबा। ठीक है, लंबा होता है। और इसकी जो लंबाई होती है वो लगभग 800 से लेकर 1200 मीटर तक होती है। जो रेशम की लंबाई होती है वो 800 से लेकर 1200 तक मीटर होती है। और ये थोड़ा सा जो इसके कपड़े वगैरह होते हैं ना, ये थोड़ा सा चमकदार, ठीक है, चमकीले टाइप के होते हैं रेशम के। ठीक है, नेक्स्ट है कौन किशोरावस्था का विकासात्मक कार्य नहीं है? ठीक है, तो पहली बात तो इसका जो ऑप्शन है वो है वस्तु स्थिरण प्राप्त करना, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो जो किशोरावस्था होती है उसमें क्या कहते हैं? वस्तु स्थिरता। वस्तु स्थिरता आती है आपका, क्या कहते हैं, 2 से 7 ईयर के बीच में आती है। ठीक है, तो किशोरावस्था का जो विकास होता है वो निरंतर होने वाली प्रक्रिया है, ये हम जानते हैं। इसमें इंसान क्या होता है किशोरावस्था में, जिसको बोलते हैं अडोलसेंस, इसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, नए डिसीजन लेने पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो स्टेनले हॉल ने किशोरावस्था को बोला था तूफान एवं तनाव की अवस्था। ठीक है, इसी वजह से बोला था। तो मैं एक चीज़ ये बोलना चाहूँगी, जिन लोग को थोड़ा सा डाउट है कि क्या कहते हैं कि पढ़ा रही हूँ, तो मैंने ऑलरेडी अपने सब्जेक्ट होम साइंस से पीजी कर रखा है। ठीक है, तो घबराइएगा नहीं, आपको बहुत अच्छा मटेरियल मिलेगा, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी जो आपके जॉब के लिए सुटेबल ना हो। ऐसी ही चीज़ें, ऐसी मटेरियल्स और ऐसी वीडियो मैं लाऊंगी जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ज़रूरी होगा। ठीक है, बालक के प्रारंभिक सामाजिक विकास का आधारी कारक है, वो है उसकी मानसिक स्थिति। क्या है? उसकी मानसिक स्थिति। ठीक है, चलिए, नवजात शिशु की हृदय गति होती है, जो छोटा बच्चा होता है उसकी जो हृदय की गति होती है वो कितनी होती है? 120 से 140 प्रति मिनट, है ना। तो क्योंकि देखो, वयस्क जो लोग होते हैं उनकी अपेक्षा जो क्या कहते हैं नवजात शिशु होते हैं ना, उनकी जो धड़कनों की होती है रफ्तार, मतलब जो धड़कनें होती हैं जैसे बीट करती हैं वो अधिक होती हैं। ठीक है, और जो नवजात शिशु होता है, क्यों ऐसा होता है कि उनकी जो शिशु की धड़कनें होती हैं वो अधिक क्यों होती हैं? वो इस वजह से क्योंकि जो उनकी हृदय का आकार होता है वो छोटा होता है वयस्कों की तुलना में, इसलिए क्या होता है हृदय की धड़कनें अधिक होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बालक का अपने पालनकर्ता से संबंध मुख्य निर्धारक माना जाता है। ठीक है, बालक के क्या है? संज्ञानात्मक और एवं संवेगात्मक विकास। ठीक है, संज्ञानात्मक एवं संज्ञानात्मक मतलब संज्ञानात्मक विकास। तो क्या होता है संज्ञानात्मक विकास में हम क्या करते हैं? बुद्धि, है ना, संज्ञान मतलब क्या है? एक तरीके से बुद्धि की बात करते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं जैविक परिपक्वता का इसमें प्रभाव भी होता है। और ये दोनों क्या होता है कि हमारी बुद्धि और जैविक परिपक्वता के मिक्सर के रूप में कार्य करता है, एक तरीके से मिक्स तरीके से ये कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैक्टिन पाया जाता है, पैक्टिन किस में पाया जाता है? अमरूद में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? अमरूद में पाया जाता है। और भी हैं, जैसे मान लो सेब हो गया, गुसबेरी हो गया, क्वींस हो गया। ठीक है, तो एक ये क्या है? ये एक पॉलीसैकेराइड है, स्टार्च है एक। ठीक है, जो कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है कोशिका भित्तियों में। किस में पाया जाता है? कोशिका भित्तियों में पाया जाता है। ठीक है, मेरी आप हैंड राइटिंग देख के सोच रहे होंगे इतना बड़ा बड़ा सा कैसे लिख रही है, हाथों से लिख रही हूँ इसलिए ऐसा हो रहा है। तो इसे लगभग
220 डिग्री फ़ारेनहाइट पर पकाकर इसको क्या करते हैं, अम्ल तथा शुगर मिला देते हैं इसमें और एक जेली जैसा बनाते हैं। ठीक है, जिसका प्रयोग जैम जेली बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक एजेंट के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी। ब्यूटोरिक अम्ल पाया जाता है किसमें, मक्खन में पाया जाता है। ब्यूटोरिक अम्ल किसमें पाया जाता है, मक्खन में पाया जाता है। तो क्या होता है ये जो ब्यूटोरिक एसिड, ठीक है, तो ये एक तरह का एसिड है जो जंतुओं और वनस्पति तेलों में एस्टर के रूप में पाया जाता है। ये एक वसीय अम्ल इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, वसीय। क्या कहते हैं, एक सेकेंड, वसीय अम्ल। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक ट्राइग्लिसराइड के रूप में ये मक्खन में कितना होता है, 3 से 4% तक पाया जाता है। कितना, 3 से 4% तक पाया जाता है। जब मक्खन बासी हो जाता है तो क्या होता है कि जल अपघटन से यह ग्लिसराइड से क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है, जिससे मतलब अजीब सी क्या कहते हैं, गंध होती है। तो मक्खन आप जानते हैं एक दुग्ध उत्पाद है ना, दही खमीरी कृत्रिम या दूध को मथ कर हम क्या बनाते हैं, मक्खन बनाते हैं। तो ये होता है, इसका परसेंटेज याद रखिएगा, 3 से 4% तक इसमें पाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा के पाचन के लिए आवश्यक एंजाइम है, वसा के पाचन के लिए आवश्यक एंजाइम है लाइपेज। ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन है ना, ये कई बार गलत करवा देते हो, तो इनका आंसर हमको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो क्या होता है कि वसा के पाचन के लिए जो आवश्यक एंजाइम है वो क्या है, लाइपेज है। ठीक है, तो यह पित्त रस की सहायता से वसा को क्या करता है, ग्लिसरॉल या वसीय अम्ल में क्या कर देता है, बदल देता है। ठीक है, और पित्त रस वसा के बड़े कणों को क्या कर देता है, छोटा कर देता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिलफोर्ड के मॉडल के अनुसार मानव बुद्धि को विभाजित किया जा सकता है किसमें, 120 कारकों में। किसमें, 120 कारकों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, तो जो गिलफोर्ड थे महोदय, उन्होंने मानव बुद्धि के 3 आयाम बताए थे। ठीक है, 3 आयाम कौन कौन से बताए थे, एक बताया था संचालन, ठीक है, एक क्या बताया, संचालन, दूसरा बताया उत्पादन, ठीक, एंड जो तीसरा बताया है वो बताया था विषय वस्तु। क्या बताया, विषय वस्तु। ठीक, तो इन्होंने 3 क्या कहते हैं, चीजें बताई थी और 120 कारक बताए थे। हरा नारंगी एवं बैगनी है, क्या है, द्वितीय कलर है। ठीक है, हरा नारंगी एवं बैगनी क्या है, द्वितीय कलर है। ठीक है, तो जो क्या कहते हैं कि आप प्राथमिक कलर जानते ही होंगे कौन कौन से हैं। ठीक है, तो ये आंसर हुआ आपका सही। दबाने मोड़ने एवं सिकुड़ने के पश्चात पुनः अपने आकार को प्राप्त करने की रेशों की योग्यता है प्रवस्था। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, प्रवस्था। तो कपड़ों को किससे तैयार किया जाता है, कपड़ों को तैयार किया जाता है रेशों से। ठीक है, और रेशे से बने कपड़े धुलने के बाद कैसे हो जाते हैं, मुलायम लचीले वगैरह हो जाते हैं, है ना। लेकिन रेशे से बने कपड़े क्या करते हैं, दबाने या मोड़ने या सिकुड़ने के बाद पुनः अपने आकार में आ जाते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, प्रवस्था। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्ड है। सिरके में होता है, क्या होता है, एसिटिक अम्ल होता है। सिरके में क्या होता है, एसिटिक अम्ल होता है। जो खाने वाला सिरका आमतौर पर जो पारंपरिक रूप से बनाया जाता है, तो सिरका बनाने के लिए हम क्या करते हैं, फलों के मीठे रस को कई दिनों तक क्या करते हैं हम लोग, रखे रहते हैं। उसके बाद वो थोड़ा थोड़ा खट्टा हो जाता है, और फिर खट्टा जो होता है वो एसिटिक एसिड बनने के कारण ही हो जाता है। मतलब खट्टा बनने का रीजन क्या है, एसिटिक एसिड। तो सिरका भोजन को एक तरह से क्या करता है, थोड़ा स्वादिष्ट बना देता है और पचाने का भी काम करता है। ठीक है, ताजे फल तथा सब्जियां आहार में सम्मिलित किए जाते हैं सुरक्षात्मक आहार के रूप में। अगर हम ताजे फल वगैरह, फ्रूट्स वगैरह, वेजिटेबल्स वगैरह अगर अपने खाने में सम्मिलित करते हैं, तो वो क्या करते हैं, एक तरह से प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, तो शरीर को बिना नुकसान ये काम करते हैं। और देखिए, अगर आप अदर जैसे ऑयली वगैरह चीजों का इस्तेमाल करोगे तो क्या होता है कि उस पे
फैट है और बहुत सारी चीज़ें हो जाती, बहुत सारी बीमारियां हो जाती है। लेकिन जैसे आप अपने खाने के रूटीन में अगर फल सब्जी का सेवन ज़्यादा करते हैं तो आपकी एक तरह से इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप ज़्यादा होती है, एंटीऑक्सीडेंट होता है इनमें, ठीक है। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का काम भी ये लोग करते हैं। ये लोग नहीं, मतलब सब्जी भाजी। नेक्स्ट है, भारतीय प्रौढ़ पुरुष की औसत दैनिक आवश्यकता प्रोटीन की है, कितना है? 0.8 ग्राम किलोग्राम शरीर का भार, मतलब 0.8 ग्राम, ठीक है। कितना है? 0.8 ग्राम क्या होता है? भारतीय प्रौढ़ पुरुष की आवश्यक दैनिक आवश्यकता होती है प्रोटीन की, ठीक है। यह अवस्था किशोरावस्था और वृद्धावस्था के बीच की अवस्था मानी जाती है। जो प्रौढ़ावस्था होती है, ये किशोरावस्था और ये जब आप बूढ़े हो जाते हो उसके बीच का जो स्टेज होता है, उस वक्त की अवस्था हम किसको मानते हैं? प्रौढ़ावस्था को मानते हैं, ठीक है। लड़कों के लिए विवाह की निम्नतम वैधानिक आयु क्या है? मतलब अगर लड़के की शादी करनी है तो उसकी कितनी एज होनी चाहिए? 21 वर्ष। अब पंचायत का सदस्य चुनने के लिए भी 21 वर्ष की आयु होती है, ठीक है। तो यहाँ लड़कों की 21 है और लड़कियों की बात करें तो लड़कियों की है 18। कितनी है? 18। सिलाई की मशीन भारी चलती है, एक सेकेंड, एक और क्वेश्चन रह गया। हाँ जी, ये क्षारीय अभिकर्ताओं का प्रयोग हटाने के लिए किया जाना चाहिए वानस्पतिक दागों का। किसका प्रयोग किया जाना चाहिए? वानस्पतिक दागों का। दाग धब्बे, ठीक है, जैसे चाय, कोको, कॉफी, फल आदि से जो भी क्या कहते पड़ जाते हैं तो उनसे, ठीक है। तो ये एक स्वभाव से ही अम्लीय होते हैं और इन्हें दूर करने के लिए क्षारीय अभिकर्ताओं का प्रयोग किया जाना चाहिए। सिलाई मशीन भारी चलती है तेल व सफाई की कमी से। अगर मतलब सफाई वगैरह ना हुआ, बीच बीच में तेल वगैरह आपने अगर नहीं डाला सिलाई मशीन पे, तो वो थोड़ा सा भारी चलने लगती है। तो इसकी वजह से बीच बीच में सफाई करना, हर कुछ जगहें होती हैं जहाँ पे अगर आप तेल डालते हो तो वो स्मूथ चलती है, ठीक है। तो इसलिए उसकी भी सफाई ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च ताप के प्रयोग द्वारा सूक्ष्म जीवाणुओं की वृद्धि से बचाव कर भोजन को परिरक्षित करने की विधि है, वो क्या है? निःसंक्रमणीकरण, ठीक है। तो ये क्या होता है कि पदार्थों को परिरक्षित करने का एक तरीका है, सुरक्षित करने का क्या है? एक तरीका है जिसमें क्या होता है, उच्च ताप पर जीवाणु को निष्क्रिय कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये चीज इस पे होती है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? लीलन वानस्पतिक रेशा। ये युग्म सुमेलित है, ठीक है। तो लीलन क्या है? एक वानस्पतिक रेशा है। इसके पौधे का जो नाम है यूसिटेडिसियम है, ठीक है। और लीलन क्या होता है कि रुई की अपेक्षा ज्यादा महंगा होता है। इस पे ये थोड़ा सा रहता है कि रुई की अपेक्षा थोड़ा महंगा होता है, ठीक है। ऊन जलने के बाद देती है, ऊन अगर जल जाती है उसके बाद क्या देती है? काली भस्म। क्या देती है? काली भस्म। तो जो ऊन के जलने की प्रक्रिया धीमी गति से होती है, किंतु जलते समय इसमें पंखों के जलने के समान अजीब सी आपको गंध मतलब स्मेल करेगी, और जलने के जो बाद है वो काले रंग के गुब्बारे जैसे जो भी वेस्ट पदार्थ हैं वो उस पे रह जाते हैं जब ऊन जलती है, ठीक है। भ्रूणावस्था रहती है 2 सप्ताह से 8 सप्ताह तक। कितने सप्ताह तक? 2 सप्ताह से 8 सप्ताह तक, ठीक है। तो भ्रूणावस्था 2 से 8 सप्ताह तक रहती है। इसमें क्या होता है कि शरीर में जो मुख्य मुख्य अंग हैं उनका निर्माण होता है, और दूसरे महीने के लास्ट तक क्या होता है, इसका भार 2 ग्राम, ठीक है, और लंबाई 1 से 2 इंच तक हो जाती है, इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट है परसी परनीशियम रक्ताल्पता, जिसको हमने एनीमिया कहा, की कमी से, किसकी कमी से? विटामिन B12 की कमी से। किसकी कमी से? विटामिन B12 की कमी से होता है ये परनीशियम रक्ताल्पता, जिसे एनीमिया कहते हैं। यानी जब आपके बॉडी में ब्लड की कमी हो जाती है तो क्या होता है, रक्ताल्पता की स्थिति हो जाती है, ठीक है। तो इस पे क्या होता है, लौह तत्व वाली चीजें, आयरन वाली जो चीजें हैं उनको खाना चाहिए ताकि उस चीज की पूर्ति हो सके, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक का विकास है वंशानुगत एवं वातावरण का क्या है? परिणाम है। तो बालक का जो विकास होता है वंशानुगत होता है, और क्या होता है?
वातावरण यानी वो अपने इन्वायरमेंट से भी सीखता है। नेक्स्ट है मनोसामाजिक विकास सिद्धांत प्रतिपादक किया गया था, मतलब मनोसामाजिक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? एरिक एरिक्सन द्वारा। किसके द्वारा? एरिक एरिक्सन द्वारा किया गया है। तो इनका जो मेन है ना, जो एरिक एरिक्सन है, इन्होंने सामाजिक कारकों की भूमिका पर ज्यादा ध्यान दिया है। एक स्नैक जो देता है 12 ग्राम कार्बोहाइड्रेट एवं 3 ग्राम वसा, वह शरीर को कितनी किलो कैलोरी देगा? तो वो देगा 75 किलो कैलोरीज। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण रोपित हुआ है पंचायती राज्य द्वारा। ठीक है, प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण रोपित हुआ है किसके द्वारा? पंचायती राज्य द्वारा। तो भारत में जो सत्ता का विकेंद्रीकरण है वो 73वें संविधान संशोधन द्वारा क्या हुआ? संविधान संशोधन अधिनियम 1992, किसके? 1992 द्वारा क्या हुआ? पंचायती राज प्रणाली में माना गया। इसमें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में भाग 9, ठीक है, भाग 9 को क्या हुआ? पुनः स्थापित कर 16 नए अनुच्छेद, जैसे कहाँ से? 243 से लेकर, ठीक है, 243 ओ तक ये क्या किए? अनुच्छेद बनाए और 11वीं अनुसूची में इसको जोड़ा गया। ठीक है, तो पंचायती राज्य का जो था 73वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट है, यहाँ मिलान दिया है अंडा, दूध, गेहूं, मांस, और इधर है ग्लूटीन, एविडीन, केसीन और कोलेजन। ठीक है, तो अंडा में होता है एविडीन, दूध में केसीन प्रोटीन, गेहूं में ग्लूटीन और मांस में कोलेजन। ठीक है, इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? बिटॉर्च स्पॉट कमी है किसकी? विटामिन ए की। किसकी? विटामिन ए की। ठीक है, याद रखिएगा विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? रतौंधी हो जाता है। और विटामिन ए का जो महत्वपूर्ण स्रोत है वो है गाजर, जो आजकल बहुत मात्रा में उपलब्ध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मौद्रिक आय है। क्या है? मौद्रिक आय है। इससे पहले भी हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए क्या? एक सेकेंड, हाँ जी, इधर के क्वेश्चन छोड़ दिए, रुकिए, इधर के क्वेश्चन बाद में आके भी कर सकते हैं, चलो कर ही लेते हैं। वही तो मुझे लगा कि इतने के बाद डायरेक्ट वहां कैसे पहुंच गए। चलो, वैक्यूम क्लीनर के सिद्धांत पर कार्य करता है घर्षण। क्या कार्य करता है? घर्षण कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट है मानव कोशिका में होते हैं क्रोमोसोम्स के 23 जोड़े, मतलब जो 23 युग्म होते हैं। ठीक है, टोटल क्या होता है? 46 ना। नेक्स्ट है फ्लैश कार्ड उपयुक्त है प्रक्रिया या चरणों को समझाने के लिए। जो फ्लैश कार्ड का प्रयोग किया जाता है वो प्रक्रिया या चरणों को समझाने के लिए किया जाता है। तो फ्लैश कार्ड का प्रयोग कम शब्दों में ज़्यादा अगर आप प्रसार करना चाहते हैं, संदेश देना चाहते हैं, तो फ्लैश कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें 10 से 12 फ्लैश कार्ड का प्रयोग किया जाता है। किससे? 10 से 12 फ्लैश कार्ड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्या है? सूती वस्त्र को पारदर्शी और कड़ा करने के लिए डैश 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 से क्रिया कराई जाती है सल्फ्यूरिक अम्ल से। किससे क्रिया कराई जाती है? सल्फ्यूरिक अम्ल से। तो ये जो सल्फ्यूरिक अम्ल है ये एक सक्रिय कार्बनिक अम्ल है। ठीक है, जिसका हम लोग प्रयोग सभी आधुनिक उद्योगों में किया जाता है। और शुद्ध सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है वो रंगहीन, गंधहीन, तेल जैसा एक भारी पदार्थ होता है। ठीक है, और जल के हर परिणाम में ये क्या हो जाता है? विलय हो जाता है। और इसका जो प्रयोग किया जाता है वो भिन्न विभिन्न जो उद्योग हैं जिसमें रासायनिक पदार्थों के संश्लेषण या सूती वस्तु को पारदर्शी और कड़ा बनाने के लिए हम इसका प्रयोग एजेंट के रूप में करते हैं।
किसके रूप में? एजेंट के रूप में इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन उपयोगी है रक्त शर्करा को कम करने में। इंसुलिन किसके लिए उपयोगी है? रक्त शर्करा को कम करने में इंसुलिन उपयोगी है। तो इंसुलिन क्या है? ये इंसुलिन एक हार्मोन्स है। क्या है? एक हार्मोन है, और जो अग्नाशय की बीटा कोशिका में स्रावित होता है। तो इंसुलिन शरीर में रक्त में शर्करा का क्या करता है? शर्करा को कंट्रोल करता है। और जो इसका प्रयोग है हमारे शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं तो उसमें एनर्जी प्रोवाइड करने का काम ये करता है, या एनर्जी में वृद्धि करने का ये काम करता है। तो कोशिका जब रक्त से शक्कर ले लेती है तो उसका प्रयोग इंसुलिन की उपस्थिति में ही कर पाती है। तो जब शरीर में इंसुलिन नहीं होना या कम होने में क्या होता है? रक्त में शक्कर की मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। जब रक्त में शक्कर मतलब चीनी, मिठास, तो रक्त में जो शक्कर होती है अगर इसकी मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, तो क्या हो जाता है? डायबिटीज हो जाता है। क्या हो जाता है? डायबिटीज हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न सोडियम युक्त आहार की संस्तुति की जाती है उच्च रक्तचाप के रोगी को। क्या है? उच्च रक्तचाप के रोगी को निम्न सोडियम युक्त आहार की संस्तुति दी जाती है, क्योंकि क्या होता है कि अधिक सोडियम युक्त आहार रक्तचाप को क्या कर देता है? और बढ़ा देता है। क्या कर देता है? और बढ़ा देता है, जिससे क्या होता है? हार्ट अटैक आ जाता है। और आजकल की कंडीशन आप देखेंगे तो जो यंग जनरेशन के लोग हैं उनको भी हार्ट अटैक की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ठीक है। तो एक स्वस्थ शरीर के लिए आहार में सोडियम की मात्रा प्रतिदिन कितनी होनी चाहिए? 2.4 ग्राम से अधिक नहीं लेनी चाहिए। जबकि जो हृदय रोगी वाले लोग हैं उनके लिए मैंने पहले भी बताया था 1.5 ग्राम। जैसे स्वस्थ व्यक्ति के लिए 2.4, एंड जो हृदय रोगी हैं या जिनको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है या हृदय संबंधी कोई भी रोग है वो 1.5 से ज्यादा ना ले, वरना हार्मफुल हो सकता है। नेक्स्ट है, एटीपी संबंधित है माइटोकॉन्ड्रिया से। एटीपी किससे संबंधित है? माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित है। तो माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा क्या किया जाता है? खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण के उसमें तो ऊर्जा एटीपी में, यानी एटीपी मतलब एड्रीनोसिन ट्राईफॉस्फेट का निर्माण एड्रीनोसिन डाईफॉस्फेट तथा अकार्बनिक फास्फेट के दोनों के मिक्सर से हो जाता है। तो इसके द्वारा जो उत्पन्न कोशिका होती है, ठीक है, तो उसमें विभिन्न प्रकार की क्रियाओं का ये एक तरह से क्या करती है? वर्क करती है उनका। ठीक है, थोड़ा बहुत समझ में आया होगा आपके। 5 ग्राम प्रोटीन देगा 20 किलो कैलोरी। 5 ग्राम प्रोटीन कितना देगा? 20 किलो कैलोरी देगा। ठीक है, इतना याद रखिएगा। चलिए, बालकों में होने वाला रिकेट्स रोग का कारण या कमी है विटामिन डी। इसको सूखा रोग भी बोलते हैं। ठीक है, तो बच्चों में क्या हो जाता है? रिकेट्स होता है। जबकि अगर हम बड़ों की बात करेंगे तो उसको बोलते हैं ऑस्टियोमलेशिया। ठीक है, ये अस्थियों में एक तरह से विकार उत्पन्न हो जाता है। ठीक, और क्या हो जाता है? जब बच्चों में रिकेट्स हो जाता है तो हड्डियां कोमल तथा मतलब हड्डियां एक तरह से कमजोर हो जाएंगी। और क्या होता है कि उसमें क्या होता है? मिनरल, कैल्शियम या फास्फोरस का अवशोषण भली भांति नहीं हो पाता, जिसके कारण से ये हो जाता है। ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट है, एक अच्छा प्रबंधक है जो निरंतर निरीक्षण करता है। एक अच्छा प्रबंधक उसको बोला जाता है जो क्या करता है? निरंतर निरीक्षण करता रहता है। ठीक है, तो इसका काम यही है। नेक्स्ट है, अलाकार्टे मेनू। क्या होता है? ये चयनित मेनू होता है। ठीक है, ये क्या होता है? चयनित मेनू होता है, और ये एक फ्रेंच शब्द है जिसमें खाद्य पदार्थों की सूची और उसके मूल्य के साथ चयन करने के लिए हमको दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित कौन सिद्धांतों में कौन सा गृह विज्ञान प्रसार के मुख्य बिंदु को इंगित करता है? तो वो है करके सीखना, यानी लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखने से संबंधित है। तो ये रहे आज के कुछ 45 क्वेश्चंस। इसके बाद के जो क्वेश्चंस होंगे इनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।